पवन सिंह की एक और पूर्व गर्लफ्रेंड, वो भी क्या चुनाव में उतरने वाली हैं। बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह की। अक्षरा दरअसल मिली गिरिराज सिंह से और यह तस्वीर साझा की है। गिरिराज सिंह से मिलने की तस्वीर के बाद अटकलें लगने लगी। क्या अक्षरा भी चुनाव लड़ने वाली है? क्या वो भी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, इसलिए गिरिराज सिंह से मिलने गई है? इस तस्वीर के बाद लोग ये बात करने लगे। गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद अक्षरा ने उनके साथ यह तस्वीर शेयर की है और तस्वीर के साथ अक्षरा सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की बात लिखी है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है। यूजर्स ये कयास लगाने लगे कहीं ये नए सफर की शुरुआत तो नहीं अक्षरा की। पहले अपने पिता के साथ जन स्वराज के मंच पर नजर आ चुकी हैं अक्षरा। इस दौरान अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर की तारीफ की थी। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि जन स्वराज में क्या शामिल हो सकती हैं। बाद में अक्षरा सिंह ने उन चर्चाओं का खंडन किया। अक्षरा और पवन सिंह के बीच अफेयर का दावा किया जाता है और अक्षरा सिंह और पवन सिंह की कई फिल्में एक साथ आ चुकी हैं। अक्षरा को सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस माना जाता है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भोजपुरी हीरोइन भी है। मूलतः पटना की रहने वाली है, जन्म उनका मुंबई में हुआ है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं अक्षरा। कि कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं। तो सुना अपन यूपी बिहार वाला अंदाज में, हम बुलाइबे नहीं किए इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं। तो अक्षरा एनडीटीवी के कार्यक्रम में आई थी तो उन्हें सुन रहे थे आप। न सिर्फ अक्षरा, एक और सितारा, क्या वो भी बिहार चुनाव में उतरने जा रही हैं? ये तस्वीर इन्हें आपने सुना होगा, देखा होगा। मैथिली ठाकुर जो बिहार की रहने वाली हैं और लोक गायिका हैं। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। साग पात खोटी खोटी जीवन बीतेबई, हे मिथिले में रहबई। हमरा तो ये अटकलें इसलिए लगाई जाने लगी क्योंकि इस तस्वीर के बाद मैथिली ठाकुर को जब बीजेपी के नेता विनोद तावड़े के साथ देखा गया, विनोद तावड़े जो कि प्रभारी भी हैं, उनके साथ इस तस्वीर को सामने आने के बाद यह सवाल किए जाने लगे क्या मैथिली ठाकुर भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है, बीजेपी की तरफ से बैटिंग करती हुई नजर आएंगी। तो देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और बिहार में चुनाव भी लड़ सकती है मैथिली। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात की है। विनोद तावड़े ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। मधुबनी की बेनीपट्टी सीट से भी कर सकती हैं दावेदारी। मधुबनी की का बेनीपट्टी दरअसल मैथिली ठाकुर का पैतृक गांव है। 2011 में लिटिल चैंप्स के जरिए सुर्खियों में आई थी। मिथिलांचल का प्रभावशाली चेहरा मानी जाती है मैथिली और उन्हें बिहार की जूनियर कोकिला कहा जाता है। मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है जो किसी भी पार्टी के लिए उन्हें प्रभावशाली चेहरा बनाता है। 2023 में चुनाव आयोग ने उन्हें बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया था। क्या मैथिली चुनाव लड़ेंगी? सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी। इस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया, वो भी मेरे लिए बड़ी बात थी कि जब विनोद तावड़े जी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ। जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की संस्कृति है, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और अगर मुझे राजनीति ये मौका देती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं राजनीति में आके राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, जबकि अपनी क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ। जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम करने की बात आती है तो मुझे कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी चाहिए ना, कोई एक पावर चाहिए जिससे मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो बस ये मेरे लिए एक वो टूल होगा जिससे मैं अपने क्षेत्र के लोगों की बात सुन पाऊंगी, उनके लिए काम कर पाऊंगी। बिहार लिए चलता हूं जहां से बहुत से सितारों की खबरें आ रही हैं। बिहार में चुनाव बा और बड़े बड़े स्टार्स बा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को आप देख रहे हैं। अक्षरा और मैथिली ठाकुर बिहार में क्या इस बार सितारे जमीन पर उतरने वाले हैं? पहली तस्वीर जो खबर आई कि अक्षरा सिंह बिहार चुनाव लड़ने वाली है। क्या भोजपुरी एक्ट्रेस है अक्षरा, और अक्षरा सिंह भी क्या बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगी? आ गया हो तुझे दूर कहीं
तो क्या अक्षरा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी? सवाल यह है। अगली तस्वीर देखिए, मैथिली ठाकुर का नाम भी चल रहा है। क्या मैथिली भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है? के बिना नहीं चलता है। आज से मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर लेनी कैसे? और एक और नाम, कल पवन सिंह की पत्नी सामने आई थी, लगा फैमिली ड्रामा है, और रात होते होते पता चला कि दावा है कि पवन सिंह का कहना है उनकी पत्नी भी बिहार चुनाव में मैदान में उतरना चाहती है। बहुत सारी चीजें बाद में छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो पागल कर दिया ये लोगों को। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। तो क्या ज्योति सिंह के इन आंसुओं का कनेक्शन उनकी चुनावी हसरतों से है? तो क्या वो अपने पति पवन सिंह पर किसी भी तरह चुनाव लड़वाने का दबाव डाल रही थी? अगर आपको लाइव आना हो तो लाइव आइए, या फिर आपको इंटरव्यू में आके बताना हो तो इंटरव्यू में आके बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे जनता के सामने आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरी गलती क्या है। ये सियासत का शौक है और चुनाव की चिंता जो न कराए। पवन सिंह भी तैयार है, उनकी पत्नी की हसरतें भी खुलाचे मार रही हैं, और एक्स गर्लफ्रेंड भी सियासी उम्मीदें लगाए बैठी हैं। अक्षरा सिंह की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और सैकड़ों कयासों को हवा दे रही हैं। इसी बीच बिहार की जूनियर कोकिला मैथिली ठाकुर ने भी सीट की पेटी बांध ली है और चुनावी आसमान में उड़ान के लिए तैयार है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पवन सिंह की पत्नी को लेकर। क्या पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए आरोप और दावे कैसे सामने आए। पवन सिंह ने, कल मैंने आपको दिखाया था उनकी पत्नी ने जो हंगामा किया, उसके बाद पवन सिंह ने एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, मैं एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा? ज्योति सिंह जी, आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों में बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई जा रही है, मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे बस का नहीं है। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई है, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा कोई अनहोनी ना हो। इस पर ज्योति ने कहा, आदरणीय पतिदेव पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, क्योंकि यह सब चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी जनता के सामने आइए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और जाने की फुटेज सीसीटीवी में है। यदि आप सच्चे हैं तो हमारी जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। ये थे दोनों के बीच बातचीत। अब जरा सुनिए पवन सिंह की पत्नी क्या कह रही है। आज आपके चैनल द्वारा मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि पवन जी, आप एक बार आप भी आइए, आप भी अपनी बातें जनता के सामने रखिए, क्योंकि आप, ये जनता हमारी नहीं है, आपकी भी सुनेगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप आइए, प्रूफ के साथ आइए कि ये ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं ज्योति के साथ नहीं रह रहा हूँ, ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं साथ नहीं रह रहा हूँ। तो आप भी अपनी बातें रखिए, या फिर अगर आपको लाइव आना हो तो लाइव आइए, या फिर आपको इंटरव्यू में आके बताना हो तो इंटरव्यू में आके बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे जनता के सामने आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरी गलती क्या है।